आप अपनी बर्थ सर्टिफिकेट में कैसे करेक्शन कर सकते हैं जन सुगम के पोर्टल पे। तो आपको क्या करना है, पहले क्रोम में जाना है और यहाँ पे जन सुगम जम्मू एंड कश्मीर लिख देना है। ठीक है, या जन सुगम सर्च करके भी आपको ये शो हो जाएगा। पहली साइट आ जाएगी jansugam.jk.gov.in। यहाँ पे आप लॉगिन कर दीजिए। पहले ही आपने इसका यूज़र नेम बनाना है पहले, उसके बाद इसका एक पासवर्ड ये यूज़र नेम बना के इसको लॉगिन कर दीजिए। यहाँ पे मोबाइल से हम लॉगिन करते हैं, अपना नंबर यहाँ पे यूज़ करेंगे। जैसे ही हम अपना नंबर यहाँ पे यूज़ करके अपना इसको पासवर्ड लेस ऑथेंटिकेशन करके और यहाँ पे साइन इन कर देते हैं। जैसे ही हम साइन करेंगे तो यहाँ पे हमें फ़ोन पे OTP आएगा, वो OTP हमारे को यहाँ यूज़ करना है। जैसे ही हम उस सारी चीज़ों को यहाँ पे यूज़ करके साइन इन कर देते हैं तो थोड़ा OTP लगाने में दिक्कत हो रहा है, तो ये हम साइन इन कर देते हैं। जैसे ही हम साइन करें हमारा डैशबोर्ड खुल जाएगा। यहाँ पे अप्लाई फॉर सर्विसेज, व्यू ऑफ सर्विसेज। तो यहाँ पे सर्च में आप शॉर्टकट में ढूंढ लेंगे कि करेक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग बर्थ रिकॉर्ड और एश्योरेंस ऑफ सर्टिफिकेट है एक, तो ये दूसरा है एग्जिस्टिंग डेथ रिकॉर्ड। तो हमें बर्थ सर्टिफिकेट में करना है तो पहला वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे। तो जो हमारा ओल्ड वाला बर्थ सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे होना चाहिए, उसके हिसाब से ही आप यहाँ पे डिटेल्स अपनी देंगे। ठीक है, जैसे आप अर्बन लोकल बॉडी है, कोऑपरेटिव है, अगर आप कोऑपरेटिव है तो वैसे ही हम यहाँ पे कोऑपरेटिव लिखते हैं श्रीनगर म्यूनिसिपलिटी। और डिस्ट्रिक्ट हमारा जो भी कमेटी आएगा वो यहाँ पे, तहसील हमारा कौन सा है वो भी यहाँ पे चुनना है। फिर ओल्ड बर्थ सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन नंबर जो हमने पहले बनाया है उससे वो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे डालना है। और फिर उसके बाद डेट कि कब हमने बनाया है। जैसे ये सारी डिटेल्स हम डाल देंगे तो उसके बाद कौन अप्लाई कर रहा है दोबारा से ये बोलेगा। तो इसके लिए हम यहाँ से सिलेक्ट करके अपना फादर हो, मदर हो, ब्रदर हो, जो भी यहाँ पे दिया होगा डाटा वो यहाँ पे चूज़ करना है। नेम ऑफ़ एप्लीकेंट, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सारी डिटेल्स हम यहाँ पे देंगे। तो उसके बाद करेक्शन जो हमें कराना है वो चीज़ें यहाँ पे लिखना है। नेम ऑफ़ चाइल्ड लिखना है, जेंडर है, फीमेल नेम है, ये फादर नेम है, मदर नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ वर्ड्स में खुद ही आ जाएगा, प्लेस ऑफ बर्थ, एड्रेस ऑफ पेरेंट्स एंड टाइम ऑफ द बर्थ, टाइम है वो यहाँ पे हम क्या रखा है वो देखना है, परमानेंट एड्रेस और कोर्ट ऑर्डर एफिडेविट अगर होगा, ये चीज़ें यहाँ पे हम डाल सकते हैं। तो उसके बाद सारी डिटेल्स डाल के हम यहाँ पे डिटेल अपनी डाल देंगे। तो उसके बाद हम यहाँ पे इसको यस करके अपना डिक्लेरेशन देंगे। यहाँ जैसी डिक्लेरेशन हमने दिया तो वर्ड वेरिफिकेशन यहाँ पे लिख देना है हमें, तो सेम एज जहाँ पे है फिर सबमिट कर देना है। जैसे ही हम सबमिट करेंगे तो हमारे पास अटैच एनेक्जर्स आ जाएगा। तो इसमें हम अपनी डिटेल्स डाल देंगे जो भी हमें यहाँ पे डालनी होगी। तो ये हमारा पुराना सारा डिटेल आ जाएगा। जैसे ही अटैच एनेक्जर करेंगे तो हमें आईडी प्रूफ दोबारा से देना पड़ेगा, अपना आधार कार्ड देंगे यहाँ पे जो भी, फिर एड्रेस प्रूफ देना है उसके लिए हम राशन कार्ड देंगे। तो उसके बाद दोबारा एड्रेस प्रूफ हम यहाँ पे देंगे, तो उसमें हम राशन कार्ड देंगे, आईडी प्रूफ ऑफ फादर देंगे, तो वोटर कार्ड दीजिए या जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट सूटेबल होगा। बर्थ सर्टिफिकेट, हॉस्पिटल डिस्चार्ज, ये भी जितनी भी डिटेल्स है यहाँ पे कंपलसरी जो है वो तो देनी ही देनी है। तो उसके बाद आप बाकी डॉक्यूमेंट भी अटैच करके दे सकते हैं, जैसे बर्थ सर्टिफिकेट है तो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट है। लास्ट पे सेव एनेक्जर कर देना है। जैसे ही हम इस सारे को सेव करके उसके बाद हमें सबमिट कर देना है फाइनली। तो जैसे ही ये आपको सेव होके बाद में आपको दिखा देगा कि आपने क्या क्या चीज़ इसमें चढ़ाई है, प्रूफ क्या चढ़ाया है, तो इनको सबमिट कर देना है। राशन कार्ड जो भी हमने एड्रेस प्रूफ यहाँ पे दीजिए, तो उसके बाद सबमिट कर दीजिए। जैसे ही आप सबमिट कर देंगे तो आपको यहाँ पे इसका रिसिप्ट आ जाएगा। तो रिसिप्ट को आप अपने पास सेव करके फिर नेक्स्ट टाइम इसको चेक करिए।